मैं उनको बहुत अलग तरीके से जानता हूँ। हम लोग अभी बात कर रहे थे, मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनके पिता मेरे पिता फ्रेंड है, उनकी छोटी बहन मेरी बड़ी बहन फ्रेंड्स हैं। तो हम बचपन से, तो हमें पता था ये आदमी स्टार है, मतलब ऐसे बात होती थी ना, तो ये कि यार ये कुछ भाई हाँ। स्टार है। एक तो वाली बात है कि उनका कंटेंट इतना है। मैं अपनी टीम को बता रहा था, वाला बताऊं वाला। हाँ बताओ। अरे हाँ, अरे कौन हटाने के लिए कह रहा है? वो इज दिस गाय। अच्छा वही है क्या, सामने लगा दी क्या? अरे कोई नहीं, हमें लगा दी, आराम से लगा दी, कोई बात नहीं, ले लो भाई, करवा दे। अरे कोई बात नहीं, आराम से। अरे लड़ने भाई वहाँ पे एक बता दिया करो। अच्छा ठीक है। गोविंद ऑन टॉप। अरे ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे अभी रिवाल्डो सर का आंसर भी बताता। हाँ, रिवाल्डो सर को तो देखा, और रिवाल्डो सर के कंटेंट ऐसा है कि मैंने उनको फिर स्पेशल देखा जाके, तब वो लास्ट शो में परफॉर्म करते थे। ठीक। तो भाई मैं उनको देख रहा हूँ 2-2 घंटे का सेट कर रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं, एक टॉपिक लिया, 10-10 15-15 मिनट 2 टॉपिक, फिर 20-20 मिनट, फिर वो टॉपिक, ऐसा। तो उनके लिए कहावत मशहूर है। वो कहावत ये है कि एक बार वो रमज़ान में दुबई गए शो करने, तो फिर उनको चांद ने लाइट दिखाई थी, क्योंकि कि अब बंद कर दो, 10 दिन परफॉर्म करते रहे वो। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, कि वो रमजान में कहते चांद ने लाइट दिखाई, चांद ने लाइट दिखाई, अब बंद कर दो सेट अपना। तो बिकॉज वो एक तो राइटिंग करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ड्रिवन वो हैं, बट आई वुड से कि कंटेंट ड्रिवन ज़्यादा है वो। वो जब बीच में बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो रियलाइज होता है कि बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा, अच्छा वैसा एक अलग लैंग्वेज है उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब वो यूज़ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप नेट पे सेट देखोगे, आप उनका वो मतलब वो चेक कर, उनके सेट्स अवेलेबल हैं। हाँ, द्रौपदी का चिरहरण वाला सबसे फेमस है। कॉलेज के अंदर वो CCD वाला सेट उनका नेट पे बहुत अवेलेबल है। वो चीज़ अब कुछ उन्होंने शायद वो कर दिया, हाइड कर दिए, पर वो सेट देखोगे तो बोला। तो आप जब वो देखते हो सेट, तो आपको रियलाइज होता है कि यार एक टॉपिक पे आप कितना लिख सकते हो। मैं एक जोक लिखता हूँ यार, स्टैंड अप में हमेशा ना एक टॉपिक, एक थॉट ही अपने आप में बड़ा बन सकता है। बिल्कुल, उस थॉट कला ही वो है। हाँ देखो, आर्ट वो ये है ना, ये नितिन गुप्ता बॉम्ब ब्लास्ट, ये इस टॉपिक वही निकाला। ह्यूमर बीइंग्स इनका चैनल का नाम है, बहुत सालों से नहीं है। मैं वो आप यकीन मानो, मैंने इनके साथ ओपन माइक्स किए हुए हैं। आई यूज्ड टू परफॉर्म एट स्टारबक्स में लोग बाहर से निकल रहे हैं और ये वहाँ पे ओपन माइक परफॉर्म कर रहे हैं, और लोग रुक के अंदर आके कह रहे हैं रिवाल्डो सर आप यहाँ, और दे आर सिटिंग, और वो कह रहे हैं 10 मिनट आप परफॉर्म करो, कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको। मैं आज इनको ये समझा रहा था कि मैं भी उस टाइम पे 8वीं 9वीं 10वीं में ही था जब ये परफॉर्म किया करते थे। मेरे से भी जो मेरे बड़े जनरेशन के लोग हैं ना, 5 साल बड़े, उनके लिए ये थे भाई कि रिवाल्डो भाई आज भी हैं। लोग ढूंढते हैं ना, लोग ढूंढते हैं कि भाई वो कहाँ गए यार। मतलब वो है ना कि लिटरली अगर कॉमेडी सेंस से बोलोगे कि मेरा इनसे बहुत टाइम तक ये फाइट रहता था कि सर आप अपना कंटेंट आउट करो, सो दैट जब इन वीडियोस को व्यू मिलेंगे ना भाई, तो डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट वर्किंग। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज मोर अबाउट कि न्यू कॉमेडी इज ऑल अबाउट गाली, न्यू कॉमेडी इज ऑल अबाउट गाली 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 गाली, यही सबका फॉर्मेट था। कि अभी भी किसी, अगर आप किसी ओल्ड इंसान से पूछोगे यूट्यूब पे कॉमेडी देखते हैं, अरे गाली होती है उसमें, सबका यही एक गाली देना कॉमेडी हो गया है क्या, ये चलता रहता है। हाँ, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन पैरामीटर था। फिर क्या हुआ, जब ऑडियंस ने वीडियो के नीचे लिखा कि वाई यू आर अब्यूजिंग, ये अब्यूजिव के बिना भी ये हो सकता था, तो आप देखो पिछले 5 सालों में लोगों की अब्यूजिव लैंग्वेज कम हुई है। हालांकि यूट्यूब ने भी रिस्ट्रिक्शन डाली है, बट डिस्पाइट दैट पीपल हैव चेंज दैट। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने फीडबैक दिया, इतना कंटेंट नेट पे आउट हुआ। सेम थिंग विद, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हो गया, तो मुझे लगता है कि यार क्रिंज कंटेंट वर्क करता है। क्रिंज कंटेंट की खूबसूरती यही है कि मेरा टाइम किल हुआ 30 सेकंड, तो मैं तेरे को भेजूंगा, तेरा भी किल करूंगा। हाँ ठीक है, हम दोनों टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, हम दोनों बुढ़े जल्दी होंगे। हाँ, कि हम ये फालतू, मैंने जो 30 सेकंड बर्बाद किया ना, तो ये देख। ठीक। फिर तो डिसअपॉइंट होता है कि अरे इसको तो मिलियन व्यू आए, इस बात के मिले हैं। फिर तू कहेगा कि यार मैं कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाता। फिर तेरा कॉन्शियस रात में जगता है कि मैं तो गंदा बनाऊंगा। फिर नेगेटिव से बढ़ता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये फाइट तेरी डेली पॉडकास्ट का भी होगा कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 बातें ऐसी डाल दूंगा कि भाई ऑडियंस को लगेगा यही है कंटेंट। भाई 100% ये हमारे साथ भी होता है। हम कुछ देखते हैं, हमें ऐसा करना है, फिर हम करके बोलते हैं मेरी आत्मा ये नहीं है, हटाओ इसको, मेरे को यही करना है। हाँ, ये फाइट नॉन स्टॉप चलती है। हाँ, ये नॉट, जब तक वो कमर्शियल वाइबल नहीं है तब तक तो आपकी स्ट्रगल अपने आप से फैमिली से, सोसाइटी से, ऑडियंस सबसे है भाई। ठीक। जब चल पड़ता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर यू, आपका लाफ फेक लगता है लोगों को, ये बहुत कॉमन है भाई। सीधी सी बात है, मैंने एक पॉडकास्ट डाला, मैं हंस रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं खुश हूँ भाई। अगर मेरे खुशी पे क्या टैक्स लगाना चाहिए सर? मेरी खुशी पे मैं ऑक्सीजन लेके हंसता हूँ, तेरी ऑक्सीजन तो नहीं खींच ली। मैं हंस रहा हूँ, मैं कोड के हंसूँ, मेरी चेयर अगर टेबल बोले कि मैं मर रही हूँ तो बता। आपकी टेबल मैंने लगाया, तो लोगों का ये प्रॉब्लम है कि तू हंस रहा है। वो तो ना सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के एक नॉर्म्स हैं कि आदमी ऐसे हंसता है, इतने हंसता है।
आदमी को जितनी खुशी महसूस होती है उतना ही हंस सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं, और कॉमेडियंस आके भी वाली बात करके गए हैं। मेरे शायद कॉमेडी वाले पॉडकास्ट चलते हैं इसलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लाफ्टर फुल पावर फट के निकलता है। और जेन्युइन है ना भाई। एक बात बता, आपको आप एक ऐसी ऑडियंस हो जिसको मजा आता है, लाइफ एंजॉय करता है, हंसता है, बात खत्म हो गई। एंजॉय करने अब कई लोग जैसे बना ना ऑडियंस होती है जो खुद हंस सकती है, दूसरी बात पे हंस देगी, पर ऐसे बैठ के जो मैं हंसेगी, अच्छा ये बात हुई। तो यार कॉमेडी का पहला मोटिव यही है कि आप इनहिबिशन लूज कर दो, आप लॉजिक बंद निकालो। हाँ यार, मतलब जब आप पिक्चर देखते हुए नहीं सोचते, सुनना होता है, तू कभी नहीं एंजॉय करेगा। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैरिड पे जो कर रहा हूँ, मैं कहा मेरी वाइफ ने ये किया, राइट, हम तो नहीं करते। नहीं भाई, ये फिनोमेना तो आपको स्टैंड अप वीडियोस में भी दिख जाएगा कि आप जितना एक लड़की होगी, अरे स्टैंड अप, सॉरी काट रहा हूं मैं आपको, हर स्टैंड अप वीडियो में एक लड़की होगी जो लाउडेस्ट हंस रही होगी, बिल्कुल, और हर बंदा नीचे लिख रहा होगा पता नहीं क्यों हंस रही है, गांजा फूका है इसने, नशा किया हुआ है। राइट। भाई वो लाउडेस्ट है, वो ट्यून्ड इन है, और वो उस एक्सपीरियंस में आपके सामने बैठी है, आप ओपनर एक्ट पे हंस चुकी है, 50 बातें हो चुकी है, वो जोन्ड इन है इस बंदे के जोक्स पे, और उसको हंसते हुए शर्म नहीं आ रही। फंडामेंटली बात इतनी है। पर सोसाइटी ये उसको बताएगी कि आपका लाफ लाउडेस्ट था और गलत था। भाई कमेंट सेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, बस सीधी बात ये उस वाले बात। मैं तो जैसे मैं एक टाइम तक पढ़ता था, पर ये कि फॉर्चुनेट इनफ है फॉर द क्लीन कॉमेडी पार्ट। क्लीन कॉमेडी का एडवांटेज ये हुआ कि मैंने स्टार्टेड, हमारे जो ऑडियंस थी, मेरी ऑडियंस जो अभी भी है, वो इतनी प्यारी थी। जैसे मुझे आज तक याद है, मेरे को फनीएस्ट कमेंट लगता है, एक का लिख के आया उसने कि भाई मैं तुझे 24 घंटे देता हूँ, स्टैंड अप वीडियो अपलोड कर दे, अगर नहीं करेगा तो मैं तो अनसब्सक्राइब करूंगा, मेरी बहन से भी करा दूंगा। मैं कहा ये होता है भाई टोरा। नहीं, पर आप सोच के देखो, इट इज ऑल्सो डिमांड फॉर पावर ना। कमेंट में आदमी पावर ही तो ढूंढ रहा है एक लेवल पे, चाहे किसी को कुछ भी कर रहा हो, ऊपर चढ़ते हुए आदमी को सपोर्ट कर रहा हो, ऊपर चढ़े हुए आदमी को गिरा रहा हो। मैं इस बारे में सोच रहा था, ये जो IIT बाबा मशहूर हुए, ठीक है, 5 दिन तो लोग बिल्कुल कपड़े फाड़ के ट्विटर पे IIT वाले बाबा, ओहो इनको कुछ अलग पता होगा। इंडिया में IIT टर्न ऑन कर देता लोगों को। IIT इज इंडियाज वेट ड्रीम। और फिर जब वो चढ़ गए ना, और फिर लोग बोर हो गए, अब उसको तोड़ने में भी सब लगे हुए हैं कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसने पापा के बारे में ये बोल दिया। व्यूज गेम है। आपको लग रहा है कि मैं इसके एंटी चलूंगा, तो वो है, उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। अभी क्रिएटिव वर्ल्ड में ये हो गया कि रोज सुबह उठते हैं लोग और लगता है कि आज हवा इधर चल रही है, जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते छत पे। और ये भी नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है हवा की बात भी नहीं है, आदमी को सेंस ऑफ पावर कहाँ मिलता है? कमेंट सेक्शन में। आप समझ रहे हो? वही है, वो तब पावर मिल रहा है कि हम अपने जैसे एक आदमी को बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, कि हम इस आइडल को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब बोर हो गए चढ़ा के। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन प्यार करा है ना, उसके 3 दिन बाद नफरत करेंगे, क्योंकि हो जाएगा प्यार कर करके, अरे यार कितना प्यार करेंगे अब इसे। इंडिया का ना स्टैंड अप, इंडिया का नॉर्मल सीन ऐसा है कि तू एक अच्छा इंसान लग रहा है, हम तुझे उठाते हैं, जैसे उठ जाएगा बोलेंगे अरे अब तेरा एटीट्यूड आ गया, अब तेरे को गिराएंगे, बस। और ये जंग कांस्टेंट है कंटेंट क्रिएटर्स, कॉमेडियंस, इन सब के साथ, एक्टर्स। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जितनी रील पहले आती थी मेरे पास फीड में आती थी, राम सारा ने, वो एक रील आती थी उन भैया की, राम अच्छा अंकित अंकित भाई की रील आती थी। अभी कहाँ देख रहे हो आप? कुछ तो कर रहा होगा वो। हाँ कर रहा है भाई, वो तो UFC की तैयारी कर रहा है। लास्ट मैंने जब चेक किया था तो आपने चेक किया ना जाके, अब कहाँ दिख रहा है आपको? फीड नहीं दिख रहा। मेरा पॉइंट वही है कि एक टाइम पे बहुत होता है आपका, वही है कि उड़ता है, उठता है, चढ़ता है। तो मेरा जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि आप 10% ग्रोथ हर साल लेते रहो, तो आप बढ़ते जाओगे, रदर देन आप एक बार लो। क्योंकि भैया देखो, सक्सेस तो किसी का रहनी नहीं है। कल के दिन मुझसे अच्छा इंसान आएगा, बेटर कॉमिक आएगा, बेटर स्किल्स के साथ आएगा, और प्लस उसके पास सारा वो रीड करके आएगा कि समाज में ये चल रहा था, अब मैं ये करूंगा तो ये बेटर चलेगा। अभी क्या होता है ना, कई बार लोगों का फिक्स होता है। जैसे मैं जब स्टैंड अप स्टार्ट किया, तो कुछ लोग पहले दिन से श्योर थे कि मुझे पैसा कमाना है, Day 1 से गोल था। उन्होंने टॉपिक वही चुने जो ऑडियंस के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं। मैं तो ये बोलूँ, सिंगल वर्सेस मैरिड, आप ये वीडियो देखोगे नहीं देखोगे? 100%। बात खत्म हो गई। इतना हाईली रिलेटेबल टॉपिक है, सबके जीवन में वो ट्रांजिशन आता है, फटेगा ही फटेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फ्लिंग बिल्कुल चलेगा। ये आप इतने सारे पॉडकास्ट आप देखते हो, आपको इन टर्म्स ऑफ ये कंटेंट का नाम है, 100% पता है मेरे को। ये जो टर्म्स हैं ये चलेगा, ये चलेगा। बम्बल डेट चलेगा, स्कैम वो चलेगा, स्कैम भी लगेगा। मेरे साथ भी स्कैम हुआ, मुझे किसी ने आज तक राइट नहीं किया। ये आप कह रहा हो ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगता है कि किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हमारा जब कट जाता है तो हम बताना नहीं चाहते किसी को। पर वो जब इस तरह के टॉपिक्स, तो आपको पता है कि दीज आर दी हैक सिस्टम्स। हैक भी नहीं बोलूंगा, ये पता है कि दिस इज द डिमांड ऑफ द मार्केट। भाई ये गालियां भी वही है ना, क्योंकि हमारा पूरा समाज इतना मतलब एक परफॉर्मेंस में रहता है। हम किसी के सामने गाली नहीं देते भी हैं तो बताते नहीं है। एक बाप गाली देता है, अपने बच्चे के सामने नहीं देता, अपनी बीवी के सामने नहीं देता। तो मैं इसको अंश को कह रहा था, अंश अगर एक सक्सेसफुल शो बनाना है ना इंडिया में, UGC प्लस रोस्टिंग, तेरा यूजर जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए, और फिर तू उनको रोस्ट कर सके, जिस मॉडल पे लेटेंट पूरा खरा उतरता है। और उसका रीजन ये है कि ना, हम किसी से मुंह पे बदतमीजी से बात करते ही नहीं है।
अगर मैं इस वीडियो का टाइटल डाल दूंगा ना कि रजत चौहान रोस्ट्स मी, उसका व्यूज आता है। हाँ, क्योंकि इंडिया बैठी हुई है कि भाई किसी की बेइज्जती कर दो यार। पर इंडिया का ह्यूमर भी तो वही है ना। आप अगर कपिल शर्मा का शो देखो, ठीक है, आप देखो कि उसमें वो हर कैरेक्टर का या ऑडियंस का, आप मुझे, मेरा मानना है, अगर आप कोई भी उनका ऐसा 5 जोक निकाल के बताओ जो आपको याद हो, आप मेरे बताओ। को वो याद है मिस्टर अरोड़ा, बेटे अथू तेरी शक्ल पे। हाँ, वो एक कैरेक्टर का वाला पार्ट है, वो कैरेक्टर के साथ हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि पर 20 साल से वो कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, तो उसमें जोक्स बहुत लिमिटेड हैं, बिकॉज उनका जो इम्प्रोव है वो ज़्यादा फेमस है। और इम्प्रोव में भी तरीका है कि ऑडियंस क्योंकि तेरी कोनी पहनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल मतलब मुझे उसका। तो पॉइंट ये है कि हमारा इंडिया में हमेशा एक स्लैपस्टिक कॉमेडी वर्क करती है, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख लो कि अगर आप और आपका दोस्त चल रहा है, वॉक कर रहा है, और आपका दोस्त जमीन पे गिर गया, आप उठाओगे नहीं, आप हंसोगे। बिल्कुल। पहले चीज कि वो स्टूपिड है, कि वो कैसे गिर गया। दूसरा सुपीरियर कि आप नहीं गिरे। ये दो का कॉम्बिनेशन है इस वाले पार्ट में। फिर उठाओगे आप उसको, हाँ 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 पागल आदमी कैसे गिर सकता, तू दिखा नहीं तुझे। दैट्स द पॉइंट। तो वो वाला कॉमेडी विल ऑलवेज वर्क, और हमारी अपब्रिंगिंग रूटेड इसी तरह से हुई है। मेरी एक्सप्लेनेशन इसको लेके ये है कि हम लोग सामाजिक लेवल पे इतने इज्जतदार बनते हैं और बनाते हैं एक दूसरे को कि जो हमारी परछाइयां हैं, जहाँ बेइज्जतियां होती हैं, जहाँ ये रोस्टिंग होती है, वहाँ मजा अलग आ जाता है। तो इसीलिए गाली, जैसे गाली वाला भी परछाई है हमारे समाज की, कि गाली देते हैं पर बताते नहीं। यार किसी की कॉस्ट पे कोई भी मजाक जिसमें आप हैम्पर नहीं हो रहे तो बढ़िया है ना। आप एक आदमी के 3 चेहरे होते हैं, पता है आपको? एक चेहरा जो सोसाइटी को लेकर चलता है, एक जो खुद अपने पास रखता है, एक जो अपनी फैमिली के लिए रखता है। हर आदमी के 3 चेहरे होते हैं, वो आदमी उसके हिसाब से ऑपरेट करता है। ठीक है। एक जो आप अकेले में देख रहे हो मूवी, जो फैमिली को अरे क्या देख रहे हो तू अपने भाई को बोलता है क्या देख रहा है ये। एक होगा तो अकेले में एंजॉय कर लेगा, बिल्कुल एक ही फिल्म है। पर घर में वो वाली बात है, होता ना वो वैसा, वो वाला फैक्टर भी तो है ना भाई। तो आदमी के बहुत सारे चेहरे हैं, उस चेहरे के हिसाब से वो जो उसको लगता है करना है वो ठीक है। मॉरली आप अपनी जगह सही हो, आपका भाई अपनी जगह सही है। ठीक बात, मैं समझ गया। पर अनफॉर्चुनेटली स्लैपस्टिक और ये जो चीज़ें हैं जिसमें हम किसी को हार्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हर जोक की खूबसूरती होती है कि किसी ना किसी को तो वो चोट पहुंचाएगा। चाहे वो चीटी की ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, चीटी हाथी में हाथी को पहुंचा रहा है। हाँ, नहीं, पर चीटी मुझसे वो नहीं कर रही ना। चीटी जैसे अगर मैं किसी चीज़ पे कर दूं, धर्म पे कर दूं, किसी पे कर दूं, वो मेरे पास आएगा ना, इसमें नहीं आएगा ना। तो बस वही एट अ कॉस्ट ऑफ किसी पे कर रहे हो जिसमें मैं सेफ हूँ, तो वो तो चलेगा ना। तो ये स्लैपस्टिक भी उसी का पार्ट है, मेन पार्ट है कि तूने किसी को ये बोल दिया जिससे वो दूसरे लगे कि ओ मैं क्या बोल दिया इसने इसको। हाँ, राइट भाई। और वो अल्फा मेल, इंडिया में अल्फा मेल वही है। अगर आपको कोई भी अपनी दुनिया में आपको कॉलेज में लड़का याद हो जिसको तो आप बोले कि उसने उस टाइम क्या बोल दिया टीचर को, तो जब वो देखेगा उसकी बात है वही स्लैपस्टिक होगी। आप गौर करना, कोई भी अगर तू उठा के देख ले जिस बात पे तू खूब हंसा है अपनी जिंदगी में, कि उसने उस बंदे को कुछ ऐसा बोल दिया जो तुझे लगा कि यार ये कैसे बोल दिया इसने, बट वो उसकी बेइज्जती ही थी। ठीक समझ गया मैं कि बेइज्जती पे इंडिया ज्यादा गुलगुलाता है। हाँ, तो वो एक पैरामीटर है। गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।